दरभंगा के मनीगाछी स्टेशन के पास से एक घर से 8 जीवित मगरमच्छ के बच्चों को वन विभाग के द्वारा किया गया जब्त। द फाउंडेशन अकादमी में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट आयोजित। सीपीआईएम जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। दरभंगा जिला के विभिन्न थानों से लेकर उत्पाद विभाग द्वारा जब्त किए गए वाहनों की नीलामी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मनीगाछी स्टेशन के पास से एक घर से 8 जीवित मगरमच्छ के बच्चों को गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग दरभंगा के द्वारा जब्त किया गया। आपको जानकारी दें कि यह सभी मगरमच्छ के बच्चे नेपाल सीमा और भारत बिहार के सीमा क्षेत्र में तालाब या कम पानी के नहरों में पाए जाते हैं, जहां से यह आसानी से अपने शिकार को पकड़ पाते हैं। मनीगाछी स्टेशन के पास ला रहे और 8 मगर के बच्चों को, जो साल भर से छोटे ही के होंगे, उन्हें जब्त किया गया है वन विभाग दरभंगा के सहयोग से। और ये वहाँ पे कोई कर्मचारी नाम का आदमी है जो लाता है और हमेशा ये तस्करी करता है। और वहाँ पर से जो 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं वो हैं गोविंद बंजारा, उनकी पत्नी किरण देवी और उनके दोनों का बेटा विजय बंजारा। ये तीनों पुलिस के ये वन विभाग के माध्यम से गिरफ्तार हुए हैं और अभी उनको मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दरभंगा में भी प्रस्तुत किया गया है और इसके बाद इसको जेल में भेजा जाएगा। आज 21 दिसंबर को रामबाग स्थित द फाउंडेशन अकादमी में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में छात्र छात्राओं को संबोधित किया। वहीं इस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में अलग अलग श्रेणियों में लगभग 28 से 30 तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फाउंडेशन अकेडमी का हम लोगों का एनुअल स्पोर्ट्स डे था। ये फाउंडेशन अकेडमी असल में सिस्टर कंसर्न है यहाँ के दरभंगा पब्लिक स्कूल की और दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल जो ICSE एफिलिएटेड है, इसी का सिस्टर कंसर्न के रूप में इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हुई है। ये CBSE करिकुलम फॉलो करता है। डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा जो कि चीफ गेस्ट थे आज हमारे, वो आए थे इस बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए और उनकी हौसला अफजाई के लिए हम लोग आमंत्रित किया था उनको। स्पोर्ट्स हम लोगों के करिकुलम का एक इंटीग्रल हिस्सा रहता है। हम वर्ष की भांति इस वर्ष भी द फाउंडेशन एकेडमी रामबाग स्थित में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और आप सब ने देखा है कि किस तरह हमारे बच्चे और शिक्षकों ने, हमारे चीफ गेस्ट ने मिलजुल कर इसमें हिस्सा लिया है और सभी बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहे हैं। कम से कम 28 से 30 तरह की वेराइटीज़ हमने रखी है स्पोर्ट्स में, जिसमें कोन बैलेंसिंग है, सैक रेस है, स्पून बुलेट है, कबड्डी है, 60 मीटर रेस है, 30 मीटर रेस है और सभी बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहे हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी CPIM राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी, राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती, जिला सचिव अविनाश ठाकुर, गुदरी स्थित CPIM जिला कार्य प्रांगण में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई कि 22 से 24 दिसंबर को प्रस्तावित राज्य सम्मेलन एवं सम्मेलन के अवसर पर 22 दिसंबर को आयोजित महारैली की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। 24वां राज्य सम्मेलन अब निर्णायक दौर में पहुंच रहा है। पूरे जिला में जितने हमारे शहीद हैं वो की संख्या है 20 के करीब। वे तमाम लोग, उस शहीद जत्था बड़ा निकला है, समूचा जिला में वो घूम रहा है। उसके बाद उनके परिजन से मिल रहा है और वहाँ छोटी बड़ी सभा कर रहा है। जितनी हमारी 200 से ऊपर ब्रांचेज हैं उसमें मीटिंग हुई है और झंडोत्तोलन, झंडों वगैरह की कार्रवाई हुई है। शहर में भी बड़े पैमाने पर होर्डिंग्स वगैरह झंडा लग रहा है। यह सब काम, प्रचार का भी काम हो रहा है। ये कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है जो हम जनता को संगठित करके, आंदोलित करके पूरे बिहार में
वामपंथी शक्ति को मजबूत करेंगे, CPIM को मजबूत करेंगे, एक राजनीतिक निर्णय लेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो इस देश की जनता का प्रमुख शत्रु है उसके खिलाफ हम संघर्ष में जाएंगे, लड़ाई। आज दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में विज्ञान सह कला प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्मी निवास पांडे, कुलपति निदेशक शोएब अहमद खान, चेयरमैन TA खान, वरिष्ठ प्राचार्य संजय कुमार झा के द्वारा दीप प्रज्वलन कर फीता काटकर किया गया। नहीं, बहुत अच्छा इन लोगों ने जो है जीवंत मॉडल सब बनाए हैं, जो साइंस के टेक्नोलॉजी फील्ड में जो कुछ भी हो रहा है, और इनसे इनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है जो स्वयं अपना करके सीखने वाली बात होती है, अनुभव द्वारा सीखने की बात होती है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो आज नई शिक्षा नीति में कहा जा रहा है, तो उसको मौका दे रहे हैं यहाँ के दिल्ली पब्लिक स्कूल के जो है यहाँ के डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रिंसिपल और अध्यापक, ये सब जो है अभिनंदनीय है इनका प्रयास, और उनके गाइडेंस में, टीचर्स के गाइडेंस में जो छात्र किए हैं, दे हैव डन वेरी वंडरफुल। देखिए, ये साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन है। इसमें बच्चे जो पूरे साल में जो पढ़ते हैं उसका, ये बच्चे अपने पेरेंट्स को, अपने स्कूल्स को ये उसका आउटपुट देते हैं कि हमने स्कूल्स के अंदर में क्या पढ़ा। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जिस तरह से बच्चों ने तरह तरह का एग्जीबिशन लगाया हुआ है, तो उसमें उससे ये दर्शाता है कि बच्चे अपने भविष्य के फ्यूचर के लिए बहुत चिंतित हैं। हम लोग ये आप ऊपर जाके देखेंगे, इसके फ्लोर के ऊपर में बच्चों ने बहुत सा और भी जो आर्ट्स एग्जीबिशन लगाया है, उसमें बहुत कुछ हमारे कल्चर्स को लेकर के है। अब बच्चे जो है वो मिथिलांचल के का जो धरोहर है उन चीज़ों को दिखाया है, और मिथिला का जो हमारा विरासत है उन चीज़ों को बहुत चीज़ दिखाया है। आज दरभंगा समाहरणालय अवस्थित भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिला के विभिन्न थानों से लेकर उत्पाद विभाग द्वारा जब्त किए गए वाहनों की नीलामी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं वाहनों की नीलामी कार्यक्रम में दरभंगा सहित समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सहरसा अन्य जिले से लोग पहुंचे थे। इस नीलामी कार्यक्रम में 2 चकिया मोटरसाइकिल से लेकर 3 पहिया वाहन से लेकर 4 चकिया एवं पिकअप वाहन, स्कॉर्पियो, बस, ट्रक इत्यादि कई प्रकार के वाहनों की नीलामी की गई। यहाँ जो वाहनों की नीलामी हो रही है वो सभी वाहन या तो उत्पाद के या पुलिस थाने में जब्त किए गए थे, और विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए समाहर्ता और उनके द्वारा प्राधिकृत न्यायालय द्वारा राज्य साथ करने के बाद जो है यहाँ पे MVI से न्यूनतम वैल्यूएशन लगा के नीलामी प्रक्रिया चल रही है। दरभंगा जिला के अलावे समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और कुछ सहरसा के भी अगल बगल के जिला के मतलब बहुत लोग हैं जो भाग ले रहे हैं। इसमें सभी तरह के वाहन हैं। अभी जो हम लोगों ने नीलामी की है, अभी प्रक्रिया चल ही रही है। लगभग 45 से 50 लॉट में आवेदन आए हैं। हम लोग 13-14 का अभी किए हैं। इसमें मोटरसाइकिल, 3 पहिया, 4 पहिया, पिकअप, स्कॉर्पियो, बस और ट्रक, सभी तरह के वाहन। अपाची गाड़ी के लिए आए थे, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट घर हुआ। अच्छा, पेपर के साथ पहुंचे प्रक्रिया में। कितना इसका दाम निर्धारित कुछ किया गया होगा? हाँ, निर्धारित था वो 38,000 दाम था। वो जो है तो GST लेके 3% GST लेके 70,000 पड़ा है। अच्छा, तो हो गया आपका? क्लियर हो गया। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा जिला की बैठक का किया गया आयोजन। कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन दरभंगा जिला की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी एवं राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जनसंख्या का असंतुलन, जिस समाज ने भारत को तोड़कर पाकिस्तान बनाया, पूर्वी पाकिस्तान बनाया, जो बांग्लादेश बना, धार्मिक आधार पर भारत को विभाजन किया, वो समाज उन्हें 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करके जिस प्रकार से जनसंख्या का असंतुलन हो गया है, तो देश में हम समस्त सनातनियों को इकट्ठा करके एक तो ये कह रहे हैं कि आप भी अपनी जनसंख्या का संतुलन ठीक बनाए रखें, कम से कम 2 संतान अवश्य उत्पन्न करें। दूसरा, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना परिसर में जमीनी विवाद निपटारे को लेकर
कई फरियादी पहुंचे थे। सभी फरियादियों को शनिवार को दिन के 11 बजे बुलाया गया, लेकिन 1:30 बजे तक इस संबंध में अंचल से कोई कर्मी नहीं पहुंचे थे, जिस वजह से इन लोगों की फरियाद नहीं सुनी गई। कब बजे आए हैं? 11 बजे। 11 किसके इंतजार में बैठे हुए? सीए साहब के। अभी तक आए नहीं आए। अब क्या कीजिएगा आप लोग? अब आप क्या कीजिएगा? इंतजार करते नहीं, अगर चल जाएंगे। कहाँ से आए? चुनाव इससे पहले भी आए थे? इससे पहले भी आए? उस समय सीओ मिले थे?